नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कुश्ती और कबड्डी भारत के सबसे पुराने खेल रहे हैं। भारत में एक से बढ़कर एक कई पहलवान हुए हैं जिन्होंने दुनिया में देश का नाम भी रोशन किया और खूब नाम भी कमाया। उन्हीं में से एक थे गामा पहलवान, जिन्हें द ग्रेट गामा और रुस्तमे हिंद के नाम से भी जाना जाता था। आज उनका 144वां जन्मदिन है और गूगल ने डूडल बनाकर उनके जन्मदिन को और भी खास बना दिया है। गामा पहलवान ने अपनी जिंदगी के 50 साल कुश्ती को दिए और इस बीच कई खिताब भी जीते। बताया जाता है कि उनका जीवन का अंतिम समय काफी तंगी में गुजरा था। तो गामा पहलवान की निजी जिंदगी के कुछ अनसुने पहलुओं से लेकर कुश्ती के अखाड़े तक आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में उनके पूरे जीवन पर। गामा पहलवान का मूल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट था। उनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर एक विवाद भी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। गामा पहलवान की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन लगभग 113 किलो था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज बख्श था और पहलवानी के शुरुआती गुर गामा पहलवान को उनके पिताजी ने ही सिखाए थे। कुश्ती के लिए अपनी दीवानगी की वजह से उन्होंने बचपन से ही पहलवान बनने का सपना देख लिया था। बस फिर क्या था, उन्होंने कम उम्र से ही कुश्ती लड़नी शुरू कर दी और देखते ही देखते एक से बढ़कर एक पहलवानों को मात देने लगे और समय के साथ गामा ने कुश्ती की दुनिया में अपना नाम बना लिया। भारत में सभी पहलवानों को धूल चटाने के बाद उन्होंने 1910 में लंदन का रुख किया। 1910 में वो अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड पहुंचे। उनकी हाइट केवल 5 फीट और 7 इंच होने की वजह से उन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने वहां के पहलवानों को खुली चुनौती दी थी कि वो किसी भी पहलवान को 30 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन उनकी चुनौती किसी ने स्वीकार नहीं करी। अपने करियर में उन्होंने कई खिताब जीते, जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप भी शामिल हैं, जहां उन्हें टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बताया जाता है कि उन्होंने मार्शल आर्ट के धुरंधर ब्रूस ली को भी चैलेंज किया था। जब ब्रूस ली गामा पहलवान से मिले तो उन्होंने उनसे द कैट स्ट्रेच सीखा था, जो योग पर आधारित पुशअप्स का वेरिएंट है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गामा पहलवान रुस्तमे हिंद बने। गामा पहलवान गांव के रहने वाले थे, लिहाजा उनका खान पान भी देसी था। रिपोर्ट दावा करती है कि उनकी डाइट काफ़ी हैवी हुआ करती थी। वो रोज़ाना 10 लीटर दूध पीते थे। इसके साथ ही 6 देसी मुर्गे भी उनकी डाइट में शामिल थे। साथ ही वो एक ड्रिंक बनाते थे जिसमें लगभग 200 ग्राम बादाम डालकर पिया करते थे। इससे उन्हें जो ताकत मिलती थी उससे वो बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी दे देते थे। गामा पहलवान रोज़ाना अपने 40 साथियों के साथ कुश्ती लड़ते थे। उनकी एक्सरसाइज में 5000 स्क्वाट्स या बैठक, 3000 पुशअप्स या दंड हुआ करते थे। सयाजीबाग में बड़ौदा संग्रहालय में एक 2.5 फीट क्यूबिकल का पत्थर रखा हुआ है, जिसका वजन लगभग 1200 किलो है। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को गामा पहलवान ने 1200 किलो के इस पत्थर को उठा लिया था। विभाजन से पहले गामा पहलवान अमृतसर में ही रहा करते थे, लेकिन फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की वजह से वो लाहौर रहने के लिए चले गए। गामा पहलवान ने अपने जीवन की आखिरी कुश्ती साल 1927 में स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन से लड़ी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 50 से ज्यादा कुश्तियां लड़ी और वो एक भी कुश्ती नहीं हारे। कुश्ती छोड़ देने के बाद उन्हें अस्थमा और हृदय रोग की शिकायत हुई और उनकी हालत लगातार खराब होती चली गई। बताया जाता है कि उनके पास इतनी आर्थिक तंगी हो गई थी कि आखिरी वक्त में उन्हें अपने मेडल तक बेचने पड़ गए थे। लंबी बीमारी के बाद आखिरकार साल 1960 में 82 साल की उम्र में गामा पहलवान का निधन हो गया। तो आपको गामा पहलवान के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं से रूबरू कराने वाली इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।